खड़ी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। कायदीन किराम और मेरे बहनों और भाइयों, आज 16 दिसंबर है और एक सकूत डाका नहीं बल्कि एक इंतहाई स्याह तरीन दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और उसकी वजूहात जानना भी ज़रूरी है और कुछ उस पर काम भी हुआ था। एक मुद्दे-ए-रहमान कमीशन रिपोर्ट भी बनी थी, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। और जिन मामलात पर ये सानिया हुआ, मैं समझता हूँ कि वो हालात अब भी मौजूद हैं। आप अंदाज़ा करें कि जब लियाकत अली ख़ान अमेरिका के दौरे से वापसी पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि बाज़ दफ़ा आप हमारी ज़ुबान में ज़रा तलख़ी देखते हैं, तो उसकी वजह एक ही है कि भारत दुनिया में वाहिद मुल्क है जो अपने हमसाये की वजूद को ही तस्लीम करने को तैयार नहीं है। और उस दिन से वो लगा हुआ है 47 से कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से ख़त्म हो जाए और ये तकसीम भी ख़त्म हो जाए। वो पहले इन्होंने पैसे रोक लिए, फिर जो फ़ौज का सामान देना था वो रोक लिया, और जिस शख्स ने, जो उनका लीडर था गांधी, जब उसने ये कहा कि अगर आप उनकी हिस्से के पैसे नहीं देते हैं तो मैं मरण व्रत रखने को तैयार हूँ, यानी मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं रोज़े में ही रहूँगा। तो उसको उन्होंने मार दिया, कत्ल कर दिया। और जिस आदमी ने उसको कत्ल किया, नाथूराम उसका नाम था, और वो आज उनका हीरो है जिसने गांधी को कत्ल किया, इसलिए कि वो ये समझते थे कि ये शायद मुसलमानों की हमायत कर रहा है, क्योंकि ये बात हकीकत नहीं थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान का जो हक़ था तरक्की का, वो उसको नहीं दिया जाता था। एयर मार्शल असगर ख़ान मरहूम मशरक़ी पाकिस्तान गए और वहाँ की जो लीडरशिप थी उनको मिले। वापसी पर मैंने उनको दावत दी और उनसे हालात पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए हर साल बजट में पैसा रखा जाता है लेकिन वो दिया नहीं जाता। और अक्सर ये ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि वहाँ कैपिटल फॉर्मेशन की गुंजाइश नहीं है, वहाँ पर सरमाया जो है जितना भी आप लगाएंगे अगला सैलाब आएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, और जूट जो है उसकी दुनिया में मांग नहीं रही। लेकिन आपने देखा कि जब वो अलग हुए हमसे, उन्होंने अपनी मईशत भी दुरुस्त कर ली और उन्होंने अपना दफा भी दुरुस्त कर लिया। उनको भी समझ आ गई, आम आदमी को भी, कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त नहीं हमारा दुश्मन है। क्योंकि जिस ज़माने में 1971 में वहाँ हिंदुस्तान की फ़ौज भेजी गई, बाकी लोग भेजे गए और उन्होंने वो वहाँ फसाद मचाया, जंग में हिस्सा लिया, और आज भी वो जब जब पाकिस्तानी फ़ौज के हथियार डालने की तकरीर थी, उसकी तस्वीरें लेकर हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म वहाँ गया और वहाँ उनको कहा कि हम भी शामिल थे आपको आज़ाद कराने में। तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है कि अमेरिका ने साथ नहीं दिया, कि छठा बड़ी बिरा आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैंने उस वक़्त भी ये कहा था कि जहाँ हम अपने दुश्मनों को याद रखेंगे और रखना चाहिए, वहाँ हम उन दोस्तों को भी याद रखेंगे जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दिया। और उसका जवाब उन्होंने ये बनाया कि हम क्या कर सकते थे, उसको अलग हो जाना चाहिए था। हमारी ख्वाहिश थी कि वो पुरअमन तरीके से अलग हो जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो लिहाजा अब हो गया है तो हम दोनों के साथ ताल्लुकात बराबर के रखेंगे। इसी तरीके से रूस ने उनके साथ मुआहिदा किया, सोवियत यूनियन ने, और उनकी भरपूर हमायत की। लेकिन उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो इस काबिल नहीं थे कि वो देख सकते कि दुनिया के हालात कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं। उनको होश ही नहीं था। और जब वहाँ फौजी एक्शन का मंसूबा बनाया गया तो वहाँ साहबजादा याकूब खान मरहूम बड़े काबिल आदमी, दूरंदेश इंसान थे। उन्होंने याह्या खान को ख़त लिखा कि अगर आपने यहाँ ताकत का इस्तेमाल किया तो जो चीज़ आज से कई साल बाद आनी थी, हो सकता है कि रुक भी जाती, वो उससे दिनों के अंदर वो शुरू हो जाएगी। उस ख़त की एक कापी भी उन्होंने मुझे दी थी और उन्होंने ये कहा था कि ऐसा ना करें, लेकिन इन्होंने उनकी भी नहीं मानी और उन्होंने वहाँ फौजी एक्शन कर दिया और वहाँ की जो कौमी असम्बली का इजलास था वो पोस्टपोन कर दिया। ये मामलात ऐसे हैं जो अगर आप निगाह दौड़ाएं पीछे तो आपको महसूस होगा कि ऐसी ऐसी फाश गलतियाँ की गई हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं था। ऐसे लगता था जैसे खुद हम उनको धकेल रहे हैं कि वो दूसरी तरफ चले जाएं। आज आप देखें कि जब उनको हिंदुस्तान की असल नीयत का भी पता लगा तो अब वहाँ के हालात काफ़ी बदले हुए हैं। यानी जब इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए वहाँ 5 अगस्त को उन्होंने एक आईनी तरमीम करने की कोशिश की है, तो सबसे बड़ा मुजाहरा उसके ख़िलाफ़ बांग्लादेश में हुआ, किसी और इस्लामी मुल्क में नहीं हुआ, किसी और बड़े मुल्क में भी नहीं हुआ, लेकिन बांग्लादेश में सबसे बड़ा जुलूस निकला और मुजाहरा हुआ कश्मीरियों के हक़ में। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ का माहौल ऐसा है, जो मैं एक वफ़द के साथ 1978 में वहाँ हम गया थे हम, तो वहाँ हमने देखा कि जितनी मोहब्बत उन्होंने हमारे उस वफ़द के साथ की कि मैंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं किसी बड़ी मस्जिद में जुमे की नमाज़ अदा करना चाहता हूँ। तो हमारे जो सफ़ीर साहब थे हुमायूं खान, उन्होंने बंदोबस्त किया और ये डरते डरते वो साथ मेरे नहीं गए कि वहाँ शायद कोई और किस्म का माहौल पैदा हो जाए। लेकिन मुझे अपनी गाड़ी से उतरने के बाद तकरीबन 1 घंटा लगा कि मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो सका। वो मेरे हाथ चूमते थे, इसलिए नहीं कि मुझे जानते थे, बल्कि ये कि मैं पाकिस्तानी हूँ। इसलिए मैं अब इस बात की ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं पिछले दिनों बांग्लादेश के सफ़ीर साहब जो हैं उनको मिलने के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने कई बार दरख्वास्त की है कि मेरे और स्टाफ को भी आप वीज़ा दे दें, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं दिया। कि मैं अब यहाँ अकेला हूँ और एक मेरा चपरासी है और तीसरा आदमी कोई नहीं है। तो मैंने फिर ये बात सेनेट में उठाई। उस वक़्त इत्तेफाक से शाह महमूद कुरैशी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं कल ही जाकर उनसे पता करूँगा और जितने उनको वीज़े चाहिए होंगे हम देंगे। मेरी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से हमारे ताल्लुकात आपस में फिर दोबारा, चलो 2 आज़ाद मुल्क ही सही, लेकिन उनके अंदर भी अगर हमारे लिए कुछ जज्बा मौजूद है तो हमें उसका भी बदला बेहतर तरीके से, एहसान का बदला बेहतर तरीके से देना चाहिए। तो उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि अब वो माहौल ऐसा मौजूद है। मुझे खुशी हुई कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी वहाँ गई और वहाँ आप देखते हैं कि लोगों ने पाकिस्तानियों को भी वहाँ भरपूर उनकी हमायत भी की और वो कोशिश की कि उनको भी शाबाश दी जाए अगर हमारे कोई वहाँ अच्छा खेलते थे या छिक्के लगाते थे, चौके लगाते थे। तो वहाँ ये माहौल मौजूद है, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसलिए
मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये बड़ा असर रखती हैं और इनका एक इरादे से, एक तरीके से, एक मंसूबे से इस मामले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ जिक्र किया गया APS का भी, पेशावर में जो बच्चों को बड़ी बेदर्दी के साथ और 150 इंसान बच्चे जो है वो छोटे छोटे बच्चे उनको वहाँ खून में नहलाया गया और उसका कोई मुदावा या जो उसके ज़िम्मेदार थे उनको कोई सज़ा वगैरह भी मेरे नहीं ख्याल के कोई हुई है कि नहीं, और वहाँ उनकी हिफाजत क्यों नहीं की गई और ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए पाकिस्तान अब भी मुश्किलात में घिरा हुआ है इस हुकूमत की नाअहलियों की वजह से। और आज ही मैं सुन रहा था टेलीविजन के ऊपर आकर शब्बर जैदी जो चेयरमैन FBR रहे हैं, इसी हुकूमत ने लगाए थे, और उन्होंने कहा कि ये कहना कि जी अगर ये गलत पॉलिसियाँ ख़त्म ना की गई तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिवालिया हो चुका है, यानी वो आदमी जो उस अदारे का सरबराह था जो 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 इस सारे मामलात को संभालता है, उसका दिवालिया हो चुका है। जो मुआहिदा इन्होंने किया है IMF के साथ, उसने तो अपने हाथ कटवा दिए। और वो आदमी आज हुक्मरान है जो कहता था अगर मुझे मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, लेकिन उनके पास नहीं जाऊँगा। लेकिन आप देखें आपको उसके हालात क्या पैदा हो रही है। हमें वक्त के ऊपर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और इसमें एक मुतद्दा तौर पर कोशिश करनी चाहिए आपस के बाहमी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके कि पाकिस्तान को बचाने के लिए एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिसमें इत्तेहाद और इत्तेफाक हो, निज़ाम जमहूरी हो, पार्लिमानी जमहूरियत हो और दूसरों को भी बर्दाश्त किया जाए। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का हाथ हमारे ऊपर रहेगा। ये मुल्क बनाया ही अल्लाह ताला की ज़ात ने है और इसकी हिफाजत अगर न कर सके हम तो हम खुदा के सामने भी मुजरिम होंगे और अपनी कौम के सामने भी। अल्लाह ताला ऐसा दिन न लाए। शुक्रिया। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी।